और राष्ट्र सर्वोपरि में आज एक और मुद्दा मेरे सामने आया। अरे हमारे देश में दक्षिणा और सैलरी की बात आ गई है दर्शकों। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, मैं भी काम करता हूं, मुझे भी सैलरी मिलती है। तो फिर देश में कथावाचकों की दक्षिणा पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सवाल तो नेताओं से भी होने चाहिए, सवाल तो फिर किसी से भी हो सकते हैं, क्योंकि सैलरी मिलती है। नेता बोलते हैं ना कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको तो पैसे मिल रहे हैं और कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, आपको पता है। और इसलिए कह रहा हूं कि नेताओं से भी पूछना चाहिए कि आप क्यों सैलरी ले रहे हैं। अगर आपको सेवा करनी है तो सैलरी को दान करिए, बाबाओं को मत करें दान, आप तो कहीं भी दान कर दीजिए, किसी अनाथ आश्रम में दे दीजिए। क्योंकि यहां पर कथावाचकों से कहा जा रहा है कि आप पैसा लेते हैं। कथावाचक कह रहे हैं कि हम पैसे का सही जगह इस्तेमाल करते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई नेता क्यों सैलरी ले रहे हैं। उनके ज्यादा से ज्यादा शिष्य मैदान में आ गए और कहने लगे कि नेता सैलरी भी ले रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह भी जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए जरा। देश में इन दिनों कथावाचकों को कथा से मिलने वाली दक्षिणा पर बहस होने लगी। बहस की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की, जिन्होंने बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगा दिया। और अखिलेश यादव को बाबा ने जवाब दिया कि अगर वो दक्षिणा नहीं लेंगे तो कैंसर अस्पताल कैसे चलेगा, कैसे गरीबों के लिए रसोई चलेगी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? अब हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा तो हमें मुसलमानों से लड़ने की, ईसाइयों को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि इस घटना से सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो जो देश को गजवाए हिंद चाहते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे। ये प्रायोजित षड्यंत्र है देश को मिटाने का, जातिवाद के नाम। लाखों तालियां बजा रहे हैं, 2-4 गालियां बजा रहे हैं, तो हमें बुराई नहीं माननी चाहिए। जैसे तालियां स्वीकार कर रहे हैं वैसे हमें गालियां स्वीकार करें। लेकिन सवाल यह कि कथावाचकों को मिलने वाली दक्षिणा को राजनीति में क्यों लेकर आना? क्या नेताओं से कोई पूछता है कि आप चंदा क्यों लेते हैं? चंदा लेकर ही आप अपनी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन चलाते हैं। क्या किसी ने आज तक पूछा आपने चंदा क्यों लिया? आप नेता और सांसद बनते हैं जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन आपको सैलरी मिलती है। क्या जनता ने पूछा कि सेवा के लिए सैलरी कैसे? सांसदों की सैलरी 1,24,000 रुपए महीना है। सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 87,000 रुपए महीना मिलता है। अपने ऑफिस खर्च के लिए 75,000 रुपए मिलते हैं। इतना ही नहीं, यात्रा के लिए फर्स्ट एसी में टिकट, 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं और तो और सालाना 1,50,000 कॉल मुफ्त मिलती हैं। जब देश के लोगों के विकास और हित के लिए नेता सांसद सैलरी लेते हैं जिनके बारे में कोई नहीं पूछता, तो कथावाचकों की दक्षिणा पर सवाल आखिर नेता क्यों उठा रहे हैं? यही सवाल अब कई सारे कथावाचक पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर के अनुयायी तो ये भी पूछ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से इस तरह के सवाल क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। अब जब अखिलेश ने सवाल उठाए तो जनता खुद अखिलेश को जवाब देने लगी। बागेश्वर धाम जैसा कोई धाम नहीं है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता किसी का, कोई किसी लूटता नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कोई पैसा नहीं। बताओ, बाबा एक पैसे नहीं लेते हैं, वो सबका जन कल्याण कर रहे हैं। लोगों की सोच गलत है। नहीं, कोई बाबा को बदनाम रणनीतियाँ हैं। ये सब बाबा को बदनाम करने की रणनीतियाँ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं नहीं, ये गलत है। गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है, एक भी पैसा नहीं लेते, निःशुल्क सेवा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी तिन तैसी। और राष्ट्र सर्वोपरि में आज एक और मुद्दा मेरे सामने आया। अरे हमारे देश में दक्षिणा और सैलरी की बात आ गई है दर्शकों। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, मैं भी काम करता हूं, मुझे भी सैलरी मिलती है। तो फिर देश में कथावाचकों की दक्षिणा पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सवाल तो नेताओं से भी होने चाहिए, सवाल तो फिर किसी से भी हो सकते हैं, क्योंकि सैलरी मिलती है। नेता बोलते हैं ना कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको तो पैसे मिल रहे हैं और कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, आपको पता है। और इसलिए कह रहा हूं कि नेताओं से भी पूछना चाहिए कि आप क्यों सैलरी ले रहे हैं। अगर आपको सेवा करनी है तो सैलरी को दान करिए, बाबाओं को मत करें दान, आप तो कहीं भी दान कर दीजिए, किसी अनाथ आश्रम में दे दीजिए। क्योंकि यहां पर कथावाचकों से कहा जा रहा है कि आप पैसा लेते हैं। कथावाचक कह रहे हैं कि हम पैसे का सही जगह इस्तेमाल करते हैं।
वो बोल रहे हैं कि भाई नेता क्यों सैलरी ले रहे हैं। उनके ज्यादा से ज्यादा शिष्य मैदान में आ गए और कहने लगे कि नेता सैलरी भी ले रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह भी जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए जरा। देश में इन दिनों कथावाचकों को कथा से मिलने वाली दक्षिणा पर बहस होने लगी। बहस की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की, जिन्होंने बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगा दिया। और अखिलेश यादव को बाबा ने जवाब दिया कि अगर वो दक्षिणा नहीं लेंगे तो कैंसर अस्पताल कैसे चलेगा, कैसे गरीबों के लिए रसोई चलेगी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? अब हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा तो हमें मुसलमानों से लड़ने की, ईसाइयों को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि इस घटना से सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो जो देश को गजवाए हिंद चाहते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे। ये प्रायोजित षड्यंत्र है देश को मिटाने का, जातिवाद के नाम पे। लाखों तालियां बजा रहे हैं, 2-4 गालियां बजा रहे हैं, तो हमें बुराई नहीं माननी चाहिए। जैसे तालियां स्वीकार कर रहे हैं वैसे हमें गालियां स्वीकार कर। लेकिन सवाल यह कि कथावाचकों को मिलने वाली दक्षिणा को राजनीति में क्यों लेकर आना? क्या नेताओं से कोई पूछता है कि आप चंदा क्यों लेते हैं? चंदा लेकर ही आप अपनी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन चलाते हैं। क्या किसी ने आज तक पूछा आपने चंदा क्यों लिया? आप नेता और सांसद बनते हैं जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन आपको सैलरी मिलती है। क्या जनता ने पूछा कि सेवा के लिए सैलरी कैसे? सांसदों की सैलरी 1,24,000 रुपए महीना है। सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 87,000 रुपए महीना मिलता है। अपने ऑफिस खर्च के लिए 75,000 रुपए मिलते हैं। इतना ही नहीं, यात्रा के लिए फर्स्ट एसी में टिकट, 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं और तो और सालाना 1,50,000 कॉल मुफ्त मिलती हैं। जब देश के लोगों के विकास और हित के लिए नेता सांसद सैलरी लेते हैं जिनके बारे में कोई नहीं पूछता, तो कथावाचकों की दक्षिणा पर सवाल आखिर नेता क्यों उठा रहे हैं? यही सवाल अब कई सारे कथावाचक पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर के अनुयायी तो ये भी पूछ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से इस तरह के सवाल क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। अब जब अखिलेश ने सवाल उठाए तो जनता खुद अखिलेश को जवाब देने लगी। बागेश्वर धाम जैसा कोई धाम नहीं है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता किसी का, कोई किसी लूटता नहीं है। गुरुजी बोलते कोई पैसा नहीं। बताओ, बाबा एक पैसे नहीं लेते हैं, वो सबका जन कल्याण कर रहे हैं। लोगों की सोच गलत है। नहीं, कोई बाबा को बदनाम रणनीतियाँ हैं। ये सब बाबा को बदनाम करने की रणनीतियाँ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है। गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है। एक भी पैसा नहीं लेते, निःशुल्क सेवा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी तिन तैसी।